हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के जो पोस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Now first question is the best method to dry hand after the hand wash is। तो जो बेस्ट मेथड है वो कौन सी है हैंड को ड्राई करने के लिए? तो वो है बाय ड्राई एयर। ओके, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बाय ड्राई एयर। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी हैंड वॉशिंग के आजकल तो जो पब्लिक टॉयलेट है उनमें भी लगा हुआ है, ड्रायर लगा हुआ रहता है। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिससे वार्म एयर निकलते रहती है, जिससे आपको ड्राई हैंड करने होते हैं। तो वही दिया हुआ है बाय ड्राई एयर, सबसे बेस्ट मेथड है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस वेयर RBC आर प्रोड्यूस्ड इज़। तो वो कौन सा प्लेस है जहाँ RBC प्रोड्यूस होती है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी ब्लड, ऑप्शन सी टेस्टिस, ऑप्शन डी रेड बोन मैरो। तो कहाँ पे होती है RBC का प्रोडक्शन? तो वो होता है रेड बोन मैरो में। ओके, कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल प्रोडक्शन includes, sorry, it is not a production, it is a precautions। universal precautions include, तो जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस है इन्फेक्शन को रोकने के लिए वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए ग्लविंग, ऑप्शन बी गाउनिंग, ऑप्शन सी हैंड वॉशिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा होगा इसमें? तो ये क्या होंगे? सारे ऑप्शन यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में आएंगे। जैसे यदि हम लोग मेडिकल फील्ड में हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं तो वो ग्लविंग, गाउनिंग, हैंड वॉशिंग ये सारी प्रोसीजर करनी ही होगी। क्यों? क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए। ओके, किस लिए? क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्पॉन्सिबल कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर HIV इज़। तो जो HIV के लिए रिस्पॉन्सिबल जो कॉजेटिव एजेंट है वो कौन सा है? ऑप्शन ए ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ऑप्शन बी स्कॉर्पियस स्केबिस, ऑप्शन सी नाइजीरिया गोनोरिया, ऑप्शन डी ट्रिप्नोमा पैलेडियम। तो कौन सा है? सभी को पता है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके, क्या है? जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है वो क्या कॉज करता है? HIV एड्स कॉज करता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? ये इम्यून रिस्पॉन्स की डिसीज़ है। इसमें क्या होगा? इम्यूनिटी लेवल लो हो जाएगा और क्रॉस इन्फेक्शन की वजह से जितने भी कहना चाहिए अधिकांश डेथ जो देखी गई है इन्फेक्शन की वजह से ही हुई है, क्योंकि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स इतना वीक हो जाता है कि किसी भी छोटी से छोटी बीमारी से भी लड़ने के लिए तैयार नहीं रहता है। ओके, चाहे तो इस बीमारी के साथ यदि आप अपने इम्यून रिस्पॉन्स को अच्छे से बूस्ट करके रखते हैं तो कई सालों तक जिया जा सकता है, और यदि आपने ऐसा नहीं किया या फिर जिसको भी है उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी डेथ निश्चित है। ओके, इसका अभी तक कोई सॉलिड ट्रीटमेंट नहीं तैयार हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीटर्म बेबी मीन्स द न्यूबॉर्न। तो जो न्यूबॉर्न है उनमें प्रीटर्म बेबी किसको बोलेंगे? ऑप्शन ए बिफोर 37 वीक, ऑप्शन बी बर्न बिफोर 40 वीक, ऑप्शन सी बर्न बिफोर 42 वीक, ऑप्शन डी बर्न बिफोर 47 वीक। तो जो प्रीटर्म बेबी है ये जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, यदि बेबी का बर्न
कब हुआ है? 37 वीक से पहले हुआ है, तो हम उसको प्री टर्म बेबी बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ शुड बी यूज्ड। तो जो सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ किस लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए फॉर योवी फीमेल इन लेबर, ऑप्शन बी फॉर अ फीमेल एट रिस्क to develop complication, option C 1 the choice of nerves, option D a pregnant woman undergoing cesarean section। तो राइट आंसर क्या होगा? हम पार्टोग्राफ किस लिए यूज़ करते हैं? जितनी भी जो फीमेल है जो लेबर के लिए जाती है या लेबर में होती है, सभी का हम क्या करेंगे? पार्टोग्राफ फुलफिल करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फूड्स which component of personality according to the principle? ऑप्शन ए इड या आईडी, ऑप्शन बी ईगो, ऑप्शन सी सुपर ईगो, ऑप्शन डी थर्स्ट। तो क्या होगा? जो फूड का जो क्लासिफिकेशन दिया था उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट पर्सनालिटी का क्या होगा? तो देखते हैं। नाउ राइट आंसर इज ईगो। ओके, जो अकॉर्डिंग टू फूड क्लासिफिकेशन है, पर्सनालिटी का कंपोनेंट क्या होगा? ईगो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, VDRL टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। तो जो VDRL टेस्ट है किसके लिए डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए गोनोरिया, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन सी टाइफाइड फीवर, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। नाउ राइट आंसर इज सिफिलिस। ओके, सिफिलिस के टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है? वो है VDRL। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोन इज ऑल्सो नोन एज कॉलर बोन। तो कॉलर बोन को और कौन से नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए क्लेविकल, ऑप्शन बी स्कैपुला, ऑप्शन सी रेडियस, ऑप्शन डी ह्यूमरस। तो जो कॉलर बोन है उसको और क्या बोला जाता है? क्लेविकल बोन। ओके, इट इज़ अ मोस्ट क्लियर, कहना चाहिए कि जो पोस्ट बेसिक का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, मैंने 3 से 4 बार देख लिया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये किस लिए कॉलर बोन को क्या बोलते हैं? क्लेविकल बोन को ही कॉलर बोन भी कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉप्लिक स्पॉट्स सिम्टम्स इज एसोसिएटेड विथ। तो कॉप्लिक स्पॉट जो है सिम्टम किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी चिकन पॉक्स, ऑप्शन डी पर्ट्यूसिस। तो कॉप्लिक स्पॉट किस बीमारी में देखने को मिलते हैं? आपको मीजल्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन सी में देखने को मिलते हैं? मीजल्स में आपको कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, chemical substance released by the organ that influence the behavior of other individual of same species is called। तो क्या बोलेंगे इसको? ऑप्शन ए फिनोमोन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एंड्रोजन, ऑप्शन डी स्टेरॉइड्स। तो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे फेमोन्स बोलेंगे। ओके, ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो रिलीज होता है, जो सेम स्पीसीज में आपको देखने को मिलेगा या सेम इंडिविजुअल में देखने को मिलेगा, तो क्या कहलाता है? फिनोम्स कहलाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैबलेट इज गिवन अंडर डाउमिंग प्रोग्राम। जो डीवॉर्मिंग प्रोग्राम है उसके अंडर वो कौन सी टैबलेट दी जाती है? तो ऑप्शन ए पैरासीटामोल, ऑप्शन बी सेट्राजिन, ऑप्शन सी एमोक्सिसिलिन,
ऑप्शन डी एल्बेंडाजोल। जो डीवॉर्मिंग प्रोग्राम चलाया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो देखना आपको कई बार आंगनवाड़ी में या फिर उप स्वास्थ्य केंद्र में ये टैबलेट मिल जाएगी। तो कौन सी है? ये एल्बेंडाजोल की जो टैबलेट है, जो सरकार द्वारा डीवॉर्मिंग प्रोग्राम चलाया जाता है उसके तहत सभी को बांटी जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। medical management for increase intracranial प्रेशर इंक्लूड। तो क्या होगा? मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा? इंट्राक्रैनियल प्रेशर यदि इंक्रीज है तो उसके लिए ऑप्शन ए एडमिनिस्टर मैनिटॉल, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर हाफ स्ट्रेंथ सलाइन, ऑप्शन सी एडमिनिस्टर प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंस, ऑप्शन डी reduce द नंबर ऑफ ब्रेथ इन वेंटिलेशन। तो राइट आंसर क्या होगा? जब यदि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसके लिए राइट आंसर होगा एडमिनिस्टर मैनिटॉल। ओके, क्या एडमिनिस्टर करेंगे? मैनिटॉल करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 clean practice under the strategies for elimination of neonate tetanus includes all except। इसमें क्या होगा? जो 5 क्लीन स्ट्रेटजीज होती है सारे आएंगे किसी एक को छोड़ के, तो वो क्या होगा? क्लीन एयरवे, ये कभी नहीं आएगा। टिटनेस को रोकने के लिए जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती है उसमें क्या होगा? क्लीन सरफेस ऑफ डिलीवरी होगा, क्लीन हैंड ऑफ अटेंडेंट होगा, न्यू ब्लडी फॉर कॉट कटिंग होगा, बट एयरवे क्लीन करने वाला मेजरमेंट नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ESR। तो क्या है ये एक्सपेंडेड? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन रेट, ऑप्शन बी एंजाइम सिंथेसिस रेट, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ऑप्शन डी इरिथ्रोसाइट सिंथेसिस रेट। तो क्या आएगा इसमें आएगा इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन रेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Bagosis is an occupational disease of the lungs caused by the inhalation of। तो जो बेगोसिस डिसीज़ है ये एक ऑक्यूपेशनल डिसीज़ है, तो किसके इनहेल करने से होती है? ये लंग्स की डिसीज़ है। ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी शुगर केन, ऑप्शन डी कोल। नाउ राइट आंसर इज शुगर केन डस्ट। ठीक है, जो बेगोसिस है वो क्या है? शुगर केन डस्ट से होती है। इसकी और भी डिसीज़ है जिसके बारे में हम समय समय पर डिस्कस करते रहते हैं, इसीलिए मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि हर एक क्वेश्चन पेपर में अलग अलग डिसीज़ पूछी गई थी जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एड्स इस। तो जो पीडियाट्रिक एड्स होगा, जो बच्चों में एड्स देखने को मिलेगा, उसके लिए कौन सी ड्रग यूज़ में लाई जाती है? ऑप्शन ए पेनिसिलिन, प्रोसिन पेनिसिलिन, ऑप्शन बी नेवोरोपिन, ऑप्शन सी एजिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन डी एसाइक्लोविर। तो कौन सी ऐसी ड्रग है जो यूज़ में लाई जाती है पीडियाट्रिक एड्स के लिए? तो वो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नेवोरोपाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्टिव एग्रीडिएंट इज सीजनड इज। ऑप्शन ए फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन बी डिटॉल, ऑप्शन सी सेवलॉन, ऑप्शन डी गुल्टेल्डिहाइड। नाउ राइट आंसर इज गुल्टेल्डिहाइड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द डाइल्यूएंट यूज फॉर द BCG वैक्सीन। तो BCG वैक्सीन के लिए कौन सा डाइल्यूएंट यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए डिस्टिल वाटर,
ऑप्शन सी नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन सी डेस्ट्रोज सॉल्यूशन, ऑप्शन डी विंगर लैक्टेट। तो कौन सा सॉल्यूशन है जो यूज़ में लाया जाता है? तो वो है नॉर्मल सलाइन। बीसीजी को डायल्यूट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? नॉर्मल सलाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन? ऑप्शन ए आइस पैक, ऑप्शन बी आइस बैग, ऑप्शन सी आइस कंप्रेशन, ऑप्शन डी आइस कोलर्ड। नाउ राइट आंसर इज कोल्ड कंप्रेशन। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने प्रीवियस ईयर पोस्ट बेसिक एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से लिए थे। आई होप ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। इसकी रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।